हाय दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे वो बुक मुझे अभी तक की सबसे बढ़िया बुक लगी। ये बुक बाकी बुक्स के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी है, लेकिन इसमें जोश और पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो इसे हम छोटा पैकेट बड़ा धमाका कह सकते हैं। वो बुक है इकिगाई। तो आज हम इसी बुक के बारे में बात करेंगे कि इससे मैंने क्या सीखा। सबसे पहले मन में सवाल आता है कि इकिगाई का मतलब क्या है। ज़्यादा डिटेल में तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन इतना बता देता हूँ कि इसका मोटा मोटा मतलब है द हैप्पीनेस ऑफ ऑलवेज बीइंग बिजी। इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। ये बुक ही है जापान के लोगों के बारे में, क्योंकि जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 85 ईयर्स, इंडिया की है 70 साल। आपको अगर ये फर्क ही बहुत ज़्यादा लग रहा है तो और सुनिए। इस बुक में खास तौर पर जिक्र किया गया है जापान के एक शहर ओकिनावा में बसे एक गांव ओगिमी का। उस गांव में ऑलमोस्ट हर इंसान 100 साल के ऊपर की उम्र भोगता है। इन जापानीज लोगों की लाइफ सिर्फ लंबी ही नहीं बल्कि हैप्पी भी है। तो जापानीज लोगों की लंबी और हैप्पी लाइफ के क्या राज हैं, यही सब स्टडी किया गया है इस बुक में। एक इम्पॉर्टेंट रीजन है इकिगाई, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसका मोटा मोटा मतलब है द हैप्पीनेस ऑफ ऑलवेज बीइंग बिजी। तो जापानीज लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, कोई ना कोई काम करते ही रहते हैं, किसी न किसी काम में लगे ही रहते हैं। उनकी डिक्शनरी में रिटायर नाम का शब्द तो है ही नहीं। इकिगाई कंसेप्ट को एक और नजरिए से देखें तो इकिगाई है एक रीजन हर रोज सुबह उठने का, एक पर्पस लाइफ जीने का। क्योंकि जिंदगी काट तो सभी लेते हैं, लेकिन जीने के लिए कोई ना कोई वजह चाहिए। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसके बारे में जब आप सोचो तो खुश हो जाओ। ऐसा काम जिसे जब आप करो तो पता ही ना चले कि समय कैसे बीत गया। इस बुक में ऐसी कंडीशन को कहा गया है फ्लो। तो ऐसा काम जो भी आपको फ्लो में ले जाए वो है आपका इकिगाई। अगर आपका कोई ऐसा इकिगाई नहीं है तो आप अपने इकिगाई को ढूंढिए। जरूरी नहीं कि इकिगाई कोई बड़ा काम हो, जैसे आपका प्रोफेशन। मान लीजिए काम में ब्रेक लेने के लिए कान में हेडफोन्स लगाकर कहीं टहलते हुए म्यूजिक सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है और पता नहीं चलता कि ब्रेक का टाइम कैसे गुजर गया। तो वो ब्रेक का छोटा सा टाइम भी आपका इकिगाई है। आपको हर रोज एक्साइटमेंट तो होती होगी ना कि कब वो ब्रेक का टाइम आए और आप कान में हेडफोन्स लगाकर टहलते हुए म्यूजिक एंजॉय करें। जापानीज लोगों का इकिगाई उनका हर रोज का काम है। वो अपना हर काम चाहे छोटा हो या बड़ा बड़े प्राउडली करते हैं। जापानीज लोग कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं करते, एक टाइम पर एक ही काम करते हैं। प्रेजेंट में जीते हैं, बीते हुए कल के रिग्रेट्स नहीं रखते और आने वाले कल की फिक्र नहीं रखते। इकिगो इकी भी एक जापानीज कंसेप्ट है, जिसका मतलब है दिस मोमेंट एग्जिस्ट्स ओनली नाउ एंड वॉन्ट कम अगेन। इस तरह पास्ट और फ्यूचर के बारे में ना सोचकर स्ट्रेस से कोसों दूर रहते हैं जापानीज लोग। हर काम को माइंडफुली करते हैं, मतलब उनका दिमाग वहां पे प्रेजेंट होता है, एंगेज्ड होता है काम में। इस तरह वो अपने ब्रेन को भी हमेशा एक्टिव रखते हैं, बॉडी को तो एक्टिव रखते ही हैं। ओगिमी गांव में हर किसी का अपना किचन गार्डन है, वहां पे समय बिताते हैं, अपना खाना खुद उगाते हैं, यहाँ वहाँ चल के जाना प्रेफर करते हैं। गाड़ी की जरूरत पड़े तो 80-90 साल के बुजुर्ग भी बड़ी अच्छी तरह से गाड़ी चला लेते हैं। 100 साल से ऊपर की उम्र के लोग भी बड़ी खुशी से अपने बर्थडेज मनाते हैं, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। ओगिमी का हर इंसान किसी न किसी कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा है। उस ग्रुप के लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट बनते हैं। हर वक्त बिजी रहने के बावजूद भी वो लोग किसी रेस में नहीं लगे हुए, अपने काम को बड़े आराम से और एंजॉय करके करते हैं। किसी भी काम का बोझ नहीं लेते दिमाग पे। जब एक दूसरे का साथ है और एक दूसरे की सपोर्ट है तो हर एक चैलेंज को, हर एक डिफिकल्टी को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ उसका सामना करते हैं। इसी बुक में मुझे कंसेप्ट मिला एंटी फ्रेजिलिटी का। जो लोग जब गिर जाते हैं और फिर वापस उठ नहीं पाते वो होते हैं फ्रेजाइल, और जो लोग गिरने के बाद उठते हैं और पहले जैसे काम करने लगते हैं वो होते हैं रेजिलिएंट। और ऐसे लोग जो गिरने के बाद और भी स्ट्रांग होकर उठते हैं वो है एंटी फ्रेजाइल। एंटी फ्रेजाइल बनने के 3 तरीके भी बताए गए हैं। पहला, अपने पास ज्यादा ऑप्शंस रखो, एक में फेल हो जाओ तो दूसरा है ना, जैसे इनकम के लिए एक से ज्यादा सोर्सेस। दूसरा, बेट कंजर्वेटिवली इन सर्टेन एरियाज एंड टेक स्मॉल रिस्क्स इन अदर्स, मतलब एक फील्ड में जंप के काम करो और बाकी फील्ड में थोड़ा थोड़ा रिस्क लो। तीसरा, जो चीजें आपको फ्रेजाइल बनाती हैं उन्हें छोड़ दो, जैसे जो चीजें आपको अनहेल्दी बनाती हैं वो छोड़ दो, जैसे स्मोकिंग, टोबैको, शुगर, ऐसी चीजें छोड़ दो। जापान के लोग एक और काम करते हैं, अपने फेस पे एक बड़ी सी अच्छी सी स्माइल रखते हैं। लाफ्टर और सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही जरूरी है एक हाई क्वालिटी लाइफ के लिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जापानीज डाइट। जापानीज डाइट का बहुत ही बड़ा हाथ है जापान के लोगों की लंबी और हैप्पी लाइफ के पीछे। तो आइए उन लोगों की डाइट से कुछ सीखते हैं। ओकिनावा के लोग हर रोज 10 ग्राम से भी कम नमक और नामात्र शुगर लेते हैं अपनी डाइट में। बहुत ज्यादा वैरायटी खाते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। उनकी 30% कैलोरीज तो सिर्फ वेजिटेबल्स से ही आती हैं। 80% रूल फॉलो करते हैं, मतलब जब आपको लगे कि आपका पेट भरने वाला है तब खाना बंद कर दो, मतलब अपनी भूख का सिर्फ 80% ही खाओ। अगर आपको पेट भर के खाना है तो हफ्ते में 1 या 2 दिन फास्टिंग कर लो। एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच फूड आइटम्स खाते हैं वो लोग।
जैसे ट्यूना फिश, कैबेज, टोफू, अनियन, सोयाबीन, स्वीट पोटैटो, पेपर्स। उनका शिकुवासा फ्रूट उनकी डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये एक सिट्रस फैमिली का फ्रूट है। ये लोग दूध पत्ती वाली चाय नहीं पीते, बल्कि ये लोग पीते हैं ग्रीन टी या जैस्मिन टी या इनका मिक्स, जिसे बोलते हैं सैनपिन चा। तो ये सब राज हैं जापानीज लोगों की लंबी और खुशहाल जिंदगी के। इन बातों से हमें भी सीखना चाहिए और जितना हो सके हमें भी इन्हें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए, अपनी लाइफ को लंबी और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। इस बुक में से काफी काम की बातें मैंने आप लोगों को बता दी, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि आप ये बुक जरूर पढ़ें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ।